27 में 2021 पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल आता है और कहा जाता है कि कोल्हार पुलिस स्टेशन के पास अमरनाथ कॉलोनी है, वहां एक लाश पड़ी हुई है जो कुत्ता नोच रहा है। ये खबर जैसे ही पुलिस को मिलता है, पुलिस तुरंत वहां पहुंचता है और फिर जांच में लग जाता है कि ये लाश किसका है, पूछताछ करता है और फिर एक सीसीटीवी के फुटेज के जरिए ये लाश की शिनाख्त की जाती है। इस केस को उस पुलिस ऑफिसर ने, उस एसएचओ ने इतने मुस्तैदी से, इतने खूबसूरती से सुलझाता है, इसके लिए गृह मंत्री ने उनको मेडल देकर सम्मानित करते हैं और फिर इसी वजह से फिर दोबारा केस चर्चाओं में आता है और फिर पता चलता है कि वहां एक केस नहीं बल्कि 2 कातिल हुआ था। तो आइए सुनाते हैं पूरे कहानी क्या है। नमस्कार आदाब, आप सबको स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल रियल स्टोरी में। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, अपनी ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो घटना है, यह घटना मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है। भोपाल के एक थाना कुल्हार के एक इलाका डामखेड़ा, और डामखेड़ा के रहने वाली उर्मिला, वो अपनी 2 बच्चे के साथ रह रहा था। एक बेटा और एक बेटी, एक 15 साल का बेटी और एक 16 साल का बेटा है। उनका जो पति है वो पेशा से ऑटो चलाता था, वो विकलांग था, फिर भी जैसे जैसे वो ऑटो चलाता था ऐसे ठीक ठाक चल रहा था। अब ठीक ठाक चल रहा था तो उसके बाद एक दिन क्या होता है, पति गायब हो जाता है। पति गायब होता है और फिर जो कुछ दिन बाद करीब 5 साल बीत जाता है। ये बकिया होता है 2016 में, और ये जो चीज सामने आता है तो 21 की बात है। अब जो पता चलता है, जो 2021 में वो एक लाश मिलता है पुलिस को, जो अमरनाथ कॉलोनी के पास। तो उसी कॉलोनी में उस लाश, उस जो महिला है उनका देवर का है। अब पुलिस पूछताछ करते करते उनको पूछता है और जाकर पूछता है जे तुम्हारा पति कहाँ है। तो कहती है कि मेरा पति तो आज से 5 साल पहले ही गायब हो चुका था। वो एक दिन आया, थोड़ा बहुत घर में भी मनमुटाव चल रहा था। एक दिन आया, वो चाबी दिया और दोनों बच्चों के सर पर चुंबन की और फिर वहां से वो चला गया और कहा कि ठीक से आप तुम लोग ठीक ठाक से रहना। ये बात कहकर चला गया और कभी लौटा नहीं। अब पुलिस ऑफिसर पूछता है क्या तुमने कभी कोशिश नहीं की कि तुम्हारे पति कहाँ गायब हुए, कहाँ गए, आप कहाँ है। तो महिला कहती है कि मैंने कोई बार पुलिस स्टेशन की चक्कर काटी, मेरा तो FIR दर्ज नहीं की जाती थी, मुझे वहां से भगा दिया जाता था। अब पुलिस ऑफिसर थोड़ा बहुत आश्चर्य होते हैं और कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारा जो कॉफी है वो दिखाओ। अब महिला घर जाती है और उधर उधर ढूंढती है और कहती है कि देखिए साहब, 5 साल पहले की बात है, तो ये कॉफी मुझे मिला नहीं। अब इसी बीच पुलिस को एक कॉल आता है और पुलिस जो SHO होते हैं उनका नाम होता है चंद्रकांत पेटल ने उनको कहता है कि ठीक है तुम लोग चुप रहो, मेरा एक कॉल आया है, एक जरूरी कॉल। अब वो कॉल उठाता है। उठाने के बाद उधर से पूछा जाता है, कहा जाता है कि एक लाश मिली है। अब चंद्रकांत पेटल पूछ रहे थे क्या वो लाश मिली है, नहीं तो वो कहते हैं नहीं, वो कंकाल है, पूरा कंकाल हो चुका है। इस बात का जो उर्मिला को पता चलता है, उर्मिला थोड़ा बहुत सकमगा जाता है। अब उस जो पुलिस ऑफिसर है वो सामने से चला जाता है, थोड़ा दूर जाकर बात करता है, फिर आता है। आने के बाद महिला को गुस्से में आकर कहता है कि देखो तुम लोग बचोगे नहीं, तुम लोग क्या किया, तुम्हारे बच्चे भी कोई बचेगा नहीं, तुम्हारे बच्चे को भी इसका भुगतना पड़ेगा, अंदर जाएगा, मुझे पता है क्या हुआ है। अब ये बात जब सुनती है उर्मिला, दरअसल ये जो चंद्रकांत पेटेल होता है, ये अंधारा में तीर छोड़ता है और वो तीर निशाने पे लग जाता है। उनको इस बात का एहसास ही नहीं था कि शायद इतने जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे। और उर्मिला बाद में टूट जाती है और कहती है कि हाँ, मैंने मेरे पति को मारा है और मेरे जो दोनों बच्चे हैं, तो बेटा और बेटी दोनों निर्दोष है, तो इन पर कोई आस नहीं आना चाहिए। अगर कुछ सजा मिलना है तो मुझे ही मिलना चाहिए। आप पूछता है, जो चंद्रकांत पेटेल होता है वो पूछता है कि तो क्यों तुम्हारे पति को मारा, कैसे मारा, क्यों मारा। आप ये बताती है कि मेरा जो पति है वो विकलांग था, देखने में भी उतना सुंदर नहीं थी, इसीलिए मैं पहले से उनको पसंद नहीं करता था। और तो और दारू पी कर आता था, घर में गाली गलौज करता था, मारपीट करता था, बच्चों के साथ भी मारपीट करता था। इसी वजह से वो अपनी देवर के साथ अवैध संबंध में
आ जाता है और देवर का साथ अवैध संबंध हो जाता है, क्योंकि देवर थोड़ा बहुत ठीक ठाक था। अब एक दिन ऐसे ही संबंध बना रहा होता है, तब भी जैसे ये लोग संबंध स्टार्ट किया, ऐसे ही पति घर आ जाता है और देखता है कि वो देवर का साथ शारीरिक संबंध बना रही होती है। इसका बाद से टॉर्चर अत्याचार और ज़्यादा बढ़ जाता है। जब भी वो आता है बाहर से दारू पीकर टल्ली होकर आता है और पूरे बच्चे को भी पीटता है, उसके बीवी जो उर्मिला है उसको भी पीटता है। इसी वजह से वो तंग आ चुकी थी। और फिर आता है वो दिन 4 अगस्त 2016। 4 अगस्त 2016 को वो अपनी वैसे ही वो एक दिन उस दिन पूरे दारू पीकर आया और पहले पत्नी को पीटा, फिर दोनों बच्चे को पीटा। और ये जो पत्नी जो उर्मिला है वो अपनी देवर को सारी बातें बताती थी कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ। जो देवर है वो भी कहता है कि ठीक है, उसे रास्ता से हटा देना है। अब उस दिन जब उसको मारपीट करता है उसका पति, तो उसको बहुत गुस्सा आता है। उसका पति का नाम रंजीत होता है। अब बहुत गुस्सा आता है और उसका इत्तेफाक से उसी वक्त उसका देवर भी पहुंच जाता है और फिर नीचे एक तार पड़ा हुआ रहता है, उसी से उसका गला घोट देता है। कुछ भारी चीज़ें पड़ा हुआ होता है और उर्मिला ने उसका सर पर भारी चीज़ से वार करता है और फिर वहाँ ही उसका मृत्यु हो जाती है। अब दोनों बच्चे के सामने होता है। अब दोनों बच्चे को सिखाया जाता है कि देखो, ये बात कभी ना कभी पुलिस पूछेगी तो ऐसे ही बताना है, एकदम सेम टू सेम ऐसे ही बताना है, उससे ज़्यादा भी नहीं बताना है, कम भी नहीं बताना है। अब जब एक कांड हो जाता है, अब क्या करना है, उसी वक्त उसका घर का सेप्टिक टैंक का काम चल रहा था, खुदाई हुआ था। तो उसका जो देवर है वो कहता है देखो, अब घर का नक्शा बदलना पड़ेगा। अब जब ये सेप्टिक टैंक का ऊपर हम एक रूम बना देंगे और जब कल काम करने वाले लोग आएंगे तो कहना है कि यहाँ नहीं, वहाँ बनाना है सेप्टिक टैंक। अब वो जो डेड बॉडी होता है उसका पति की, उस सेप्टिक टैंक में वो डाल देती है और ऊपर से माटी डाल देता है और फिर वह ऊपर में कमरा बनाता है और कमरे में ले रहा होता है। अब इसी वजह से किसी को पता भी नहीं चलता है। अब जब बच्चे को ये चीज़ इंस्पेक्टर जो चंद्रकांत पूछते हैं, पहले ही उन्होंने पूछा कि ऐसा ऐसा है, तो बच्चे भी सेम बात बोल रहे। इसी वजह से चंद्रकांत को उन पर थोड़ा बहुत डाउट हुआ, क्योंकि कोई भी आदमी हो, जब भी कोई क्राइम होता है या तो फैमिली का आदमी हो, थोड़ा बहुत उधर उधर होता ही है। लेकिन ये लोग का बीच, तीनों के बीच कोई भी इधर उधर नहीं हुआ, जो तीनों सेम बात कर रहे हैं। इसी में उनका जैसे लग रहा है कोई शिकाया हुआ बात है। इसी वजह से उनको शौक होता है। और फिर उसे जो चेहरे के हाव भाव देख के उनको पता चल गया था कि उर्मिला डरी हुई सेमी हुई है, क्योंकि वो कोई गलत तो की है। साइकोलॉजिकल वो एक्सपर्ट भी कहा जाता है वो चंद्रकांत पटेल को, क्योंकि पुलिस को ट्रेनिंग दी जाती थी। अब वो उर्मिला को उठाता है और फिर जाके पूरा पूछताछ करता है। तो पूछताछ में पूरी बात बताती है, ऐसे ऐसे हुआ है। तो अब पति उसका बाद वहाँ खुदाई की जाती है, गड्ढा खुदा जाता है और फिर वहाँ से वो कंकाल निकालती है और फिर उसको डीएनए टेस्ट के लिए भेजा जाता है। पता भी चलता है हाँ उसी का ही पति है, जो रंजीत थे, रंजीत का ही बॉडी थी। तो अब सवाल यह है कि ठीक है, तुम्हारे पति तो ठीक है, पति को इसीलिए मारा, लेकिन अब देवर को क्यों मारा? तो वो रोने लगती है, वो बताती कुछ नहीं है। आपका जो चंद्रकांत पटेल होता है एसएचओ, उन्होंने कहा कि देखो, बताना तो पड़ेगा तुम्हें, नहीं तो हमारी जो तरीका है तुम्हें पता है, तरीके से हम उगवा लेंगे। तो उर्मिला डर जाती है और कहती है जो देवर है उसको मैं बहुत प्यार करती थी। जैसे उसका पति रंजीत की हत्या हो जाने के बाद वो अपने उर्मिला के घर में दखलंदाजी करने लगी। अवैध संबंध तो पहले से ही थी। फिर वो जब वो घर में अक्सर दूसरे के घर में वो काम किया करती थी, उसका भी पैसा ले लेता था। जो भी काम करती थी, जो भी उसका घर में सब कुछ वो उसी ने हाँक जाता था कि वो मेरा ही घर है, आप तो कोई रुकने टुकने वाला भी नहीं है। वो आता था, बिंदास रहता था, जैसे उसका ही सब कुछ है, पति पत्नी भी उसका ही है, फिर भी ठीक था। लेकिन उसने एक दिन हाथ पार कर दी। उसने मेरे 15-16 साल की बेटी को पकड़ लिया, दबोच लिया। वो एक दिन ऐसे ही दारू पीकर आता था, मारपीट करता था, मेरा पति जैसे ही। और फिर उसने मेरे बेटी को भी एक दिन दबोच लिया, बेटी पर बुरी नज़र डाला। और फिर मैंने वो चीज़ देखी है, बेटी ने भी बताई, मैंने बहुत गुस्सा आया मुझे। और फिर मैंने उसको पास में पड़ा हुआ एक डांडा उठाया और वो बहुत पीटा। और पीटने के बाद उसको वो बहुत ही उसका हालात गंभीर हो चुकी थी। अब जो बेटा है, बेटा को कहा कि एक काम करो, तुम उस शराबी को वहाँ से हटाओ और लेकर कोई जगह छोड़ दो, सुनसान इलाका में छोड़ दो।
तो उस बेटा ने अपने एक स्कूटी और उसका दोस्त या तो कोई कहा जाता है कि किराएदार भी था, किसी का हेल्प ली है और अमरनाथ कॉलोनी के एक कालियासुद नदी होता है जो कॉलोनी के पास है, और वहां जाकर कुल्हाड़ पुलिस स्टेशन के पास वहां जाकर वो छोड़ देता है उस नदी के पास। छोड़ने के बाद वो वहां चला आता है, क्योंकि उनको लगा नहीं था कि वो मर जाएगा। वो ऐसे भी बहुत कमजोर था, उसका खून भी बह रहा था। अब वो छुड़ के आ जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है वो तो मर गया। और बाद में वो कुत्ता, वहाँ में जो कुत्ते हैं वो कुत्ते उस बॉडी को नोच रहा था, उसके आधा से ज़्यादा उसका पूरे शकल बिगाड़ दिया था। भारी मात्रा में वो मांस खा चुका था कुत्ता। इसी वजह से पुलिस को पहले पहचानने में दिक्कत हो रहा था, लेकिन बाद में सीसीटीवी फुटेज के जरिए वो पता चला। उसके बाद उर्मिला को तो जेल हो गया। बाद में उसको उम्र कैद की सजा दी गई। जो भोपाल के हाई कोर्ट है उसने उसको उम्र कैद की सजा दी है, और जो बेटा बेटी है दोनों को एक शेल्टर होम में भेज दिया गया। और जो जिनका अक्सर माता पिता नहीं होते हैं, जैसे अनाथ आश्रम होते हैं ऐसे ही अनाथ आश्रय में भेज देता है। और फिलहाल उर्मिला जो है वो जेल में है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बेटा और बेटी का क्या होगा, क्योंकि माँ बाप तो है ही नहीं। माँ जेल में है, बाप तो पहले से ही नहीं है। तो इस बात अब इसी वजह से चर्चा में आता है कि जो पुलिस एसएचओ होता है चंद्रकांत पटेल, उनको गृह विभाग यानी गृह मंत्री ने उनको सम्मानित की जाती है, मेडल दिया जाता है कि उनका बहादुरी की वजह से उन्होंने ऐसे कोई केस सुलझाया है, मुस्तैदी से सुलझाया। ये भी कहा जाता है दूसरे एक केस में उन्होंने एक बैंक मैनेजर जो अंधा थी, अपनी घर में वो सो रही थी, तब भी कुछ लुटेरा आता है और फिर उसका सारे सामान लूट लेता है। लूट के ले जाने के वक्त देखता है जो महिला है वो अंधी है, कुछ देखा ही नहीं दे रहा था। अब ये क्या करता है, वो उस महिला के साथ दुष्कर्म करता है यानी बलात्कार करता है और फिर वहां से भाग जाता है। अब महिला अंधी है, वो देखा भी नहीं, आप कैसे सुलझाए। लेकिन इस जो पुलिस एसएचओ होते हैं चंद्रकांत पटेल, उन्होंने उस केस को भी सुलझाया। उन जो अपराधी है उनको भी पकड़ लिया और फिर उनको भी जेल में भेजा। तो इसी वजह से उनको मेडल दिया गया है। तो कहता है ना कि अगर पुलिस मुस्तैदी से काम करे तो जितने भी जैसे भी क्राइम हो सुलझा सकता है। तो यही था कहानी। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट करके जरूर बताना कैसे लगा मेरे कहानी।